पंजाब हुकूमत का सूबे से असलहा और स्मगलिंग कल्चर के मुकम्मल खात्मे का ऐलान। पंजाब सरेंडर ऑफ लीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास। सूबे भर में मौजूद 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी का फैसला। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर वापस किया जाएगा। सरेंडर ऑफ लीगल आर्म्स एक्ट 2025 असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा कवानीन के नफाज पर तवज्जो देगा। पंजाब में लाइसेंस याफ्ता असलहे की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। सूबे में वफाकी असलहा लाइसेंस रखने वालों की भी जांच की जाएगी। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से राब्ता करेगी। पंजाब में जराइम की शरह में 70% कमी आई। CCDA के आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। हम सेफ सिटी कैमरों को यूनियन लेवल पर लेकर जा रहे हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा ने कहा, गैर कानूनी हथियार सरेंडर करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पंजाब में माहाना कत्ल 1300 से कम होकर 800 रह गए। कत्ल के जराइम 49, गाड़ियां छीनने की वारदातें 62% कम हुई। वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलविस है। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1957 के तहत कलदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। ज़राए के मुताबिक TLP के दफातर सील, लिटरेचर जब्त, प्रेस स्टेटमेंट भी पाबंदी होगी। बैंक अकाउंट्स बंद, ओहदेदारों पर गैर मुल्की सफरी की मुमायनत होगी। कलदम तंजीम कारकुन बनना जुर्म होगा। ज़राए तहरीक लब्बैक को मजहबी जमात नहीं कहना चाहिए। TLP के किरदार में शिद्दत पसंदी है, किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। लेकिन ये कहाँ का दस्तूर है कि आप जब भी बाहर निकले तो पुलिस वालों को मार दें और इमलाक जला दें। पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहे PTI करे या TLP किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, TLP जैसे इंतहा पसंद ग्रुप को जमात नहीं कहना चाहिए। ये जमात नहीं, एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट के खिलाफ जंग लड़नी होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात कल तुर्किया में होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का अफगानिस्तान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालिबा। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। इसराइल को मकबूजा इलाकों में अपने कवानीन नाफिज करने का कोई हक नहीं। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबत, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। बोले, तिजारत और मैशियत में ताउन सबके मुफाद में है। डिजिटल दौर में रवाबत सिर्फ सड़क, रेल या फिजाई रास्तों तक महदूद नहीं। आज का दौर डाटा और तकनीकी इंतजाम से वाबस्ता है। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मफादात को तक़वियत मिलेगी। कतर काबिल एतमाद शराकतदार करार। शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की मुलाकात। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ ने तवानाई, ज़राअत, IT, सियाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकतदारी के इम्कानात पर जोर दिया। उन्होंने कतरी सरमायाकारों को SIFC के फ्रेमवर्क के तहत सरमायाकारी की दावत दी। शेख फैसल अल सानी ने कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के आज़म का इयादा किया और JMC इजलास को ताउन बढ़ाने के लिए अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। मुलाकात के इख्तिताम पर दोनों रहनुमाओं ने कारोबारी रवाबत और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफाक किया।
हंगू में एसपी ऑपरेशंस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से धमाका। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 एहलकार शहीद हो गए। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे। मुल्क से दुश्मन दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वाडा शेखुल्ला में एक्शन। 8 ख्वारिज जहन वासिल, 5 जख्मी। कार्रवाई में ख्वारिज को फरार होने का कोई मौका ना मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दी की मौजूदगी के खदशात के पेश नजर सर्च ऑपरेशन। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। मॉस्को की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी के बाद चीनी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल की। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी है। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमेरिकी पाबंदियों का रूसी मईशत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इससे अमेरिका समेत आलमी तेल की कीमतों को मुतासिर करेगी। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर कोई काम नहीं करता। यूक्रेन को बड़े हमलों की इजाजत देने से जंग की नौयत बदल जाएगी। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिकी पाबंदियों को दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। मॉस्को को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। अमेरिकी सदर का पुतिन के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमेरिकी सदर का कनाडा के साथ तमाम तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रेगन के बयान को गलत तौर पर पेश किया। फैसला कनाडा के सूबे ओंटारियो की हुकूमत के एक इश्तिहार के बाद किया गया। साबिक अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन की 1987 की तकरीर का ऑडियो हिस्सा शामिल किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का रुकन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। हमारा रिश्ता मोहब्बत नहीं, मजबूरी है। सोहेल अफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या कयामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर केपीके के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, खैबर पख्तूनख्वा को हकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। शहबाज शरीफ ने तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी बोले, केपी हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जरगा बनाए। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी कमीशन, पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास मौखर। पार्टी की अहम बैठक अब कल होगी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज ऐवान सदर में होना था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मसरूफियात की वजह से इजलास मुलतवी किया गया। मरियम नवाज नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से खारिज इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के मुकदमा अखराज की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत को बताया गया कि मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। मुकदमा में मरियम नवाज, वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर नामजद थे। और 26 नवंबर एहतजाज केस एटीसी रावलपिंडी का अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म। मुलजिमा अदालत से जारी वारंट गिरफ्तारी की तामीर करने के बावजूद पेश न हुई। अदालत ने जामिन की प्रॉपर्टी कुर्क करने का हुक्म दे दिया। अलीमा खान का मुशुल्का जब्त कर लिया गया।